इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में। प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो ये 24 जनवरी 1950 को पड़ा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? 1935 से पूर्णतः लखनऊ को प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था, जबकि आंशिक रूप से 1921 से ही बन गया था। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ, जिसमें से 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी और उर्दू है। हिंदी को 1947 में बनाया गया और 1989 में उर्दू को बना दिया गया। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश, जिसे टेंसू भी कहते हैं, पलाश का पुष्प है या पौधा है, जिसे 4 जनवरी सन 2011 से राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। राजकीय खेल हॉकी है और यही भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली हैं, एक तीर धनुष है और राजकीय चिन्ह स्वीकृत हुआ था 1938 में। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 है, जिसमें से एक को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। कुल 404 इस तरीके से हो जाता है। जबकि विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा में सीटों की संख्या अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो 80 है, तो वहीं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कुल 31 सदस्य जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921 में ही हो गया था, जबकि विधानसभा का प्रथम बार गठन 1937 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत और राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थीं सरोजिनी नायडू। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री थीं मायावती जी, जो कि अब तक 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। प्रथम विधान परिषद सभापति थे श्री चंद्रभाल। और प्रदेश में जिलों व मंडल की संख्या की बात करें तो 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को ही हो गई थी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल जी थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायाधीश संजय मिश्र हैं, जो कि 7वें नंबर के हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु उत्तर प्रदेश में 21 वर्ष है। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। नगर निगम अध्यक्ष या मेयर का निर्वाचन नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। राज्य मानवाधिकार का गठन उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी मुख्य सचिव होता है या राज्य प्रशासन की धुरी मुख्य सचिव को ही कहा जाता है। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले के बारे में हम जान लेते हैं, जो मुख्य हैं। अमेठी जिला का मुख्यालय है गौरीगंज। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। कुशीनगर का पडरौना। अंबेडकर नगर का अकबरपुर। सोनभद्र का रावर्ट्सगंज। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। जालौन का उरई। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। संभल का पंवासा। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की बात करें तो कुल संख्या 17 है, जिसमें से 15वां अयोध्या था, 16वां मथुरा था और शाहजहांपुर अंतिम यानी कि 17वां है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता का क्या नाम है? नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के भी सीएम रह चुके हैं और उत्तराखंड के भी सीएम बने थे। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले तो
चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती हैं, जिसमें 2-2 सीट विधानसभा सीट हैं। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8 है, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फर और शामली है। इस वीडियो में आगे हम उत्तर प्रदेश के मृदा, कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। प्रदेश में कुल मृदा समूह 8 हैं। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून 1960 में लागू हुआ था। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड में पाई जाती है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत नहरें हैं। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है और राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल में गन्ना शामिल है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबादी अमरूद के बारे में आपने सुना होगा। तो अमरूद के लिए प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून सन 2001 से हुई थी। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंथा उत्पादन में है। इन सब में प्रथम स्थान है। मेंथा मतलब पिपरमेंट होता है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 से लागू हुई है। उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। सफ़ेदा, केरला, सरदार और ललित सुरखा ये अमरूद की प्रजातियां हैं। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर ये केला की प्रजातियां हैं। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है, जिसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है और यहाँ पर पशु के टीकों का निर्माण किया जाता है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है और ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक कृषि उत्पादकता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक उन्हें कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। शीलाघर मृदा या शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 में बनाया गया था। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र तराई प्रदेश है। प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई थी। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला सहारनपुर है। यहाँ पर लीची भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ 1999 सन 2000 में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश के परिवहन, अर्थव्यवस्था, उद्योग और प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना सन 2004 में की गई थी। प्रदेश का सबसे लंबा या प्रदेश से गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। मतलब उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में काटते हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो कि 302 किलोमीटर लंबा है, देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और यह कुल 10 जिलों से होकर गुजरता है। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 348.1 किलोमीटर है और यह 10 जिलों से होकर गुजरता है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई और इससे जो जुड़े हैं उनके नाम है कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगिरी, वैशाली, पटना। लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान से। लखनऊ प्लान का संबंध है जो कि 1985 में शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1959 में, जो कि प्रयागराज और कानपुर के बीच चली थी।
उत्तर प्रदेश के रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर पहले हुआ करता था, अब गोरखपुर ना होके हुबली है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 1500 मीटर है या 1.5 किलोमीटर है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना मडुआ डी में है, जो कि वाराणसी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। अगर हम नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के बमरौली में है, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज की बात करें तो आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज में है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो स्थित है वह गंगा नदी में स्थित है और यह प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। इसे नेशनल वाटर हाईवे 1 नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे नंबर 2 से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई थी। एशिया या भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगल सराय। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जबकि उससे कम विकसित क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया था 1981 में। प्रमुख उद्योग और उनसे संबंधित स्थलों की बात करें तो पीतल पात्र के लिए मशहूर है मुरादाबाद, कैंची के लिए प्रसिद्ध है मेरठ और कत्था के लिए बरेली, टेराकोटा के लिए गोरखपुर, बेंत उद्योग के लिए बरेली, लकड़ी और नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है, खेल के सामान निर्माण करने के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, तो वहीं सीमेंट के लिए दादरी प्रसिद्ध है। कागज कारखाना के लिए सहारनपुर और मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। दिया सलाई के लिए बरेली प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत जो क्लस्टर हैं उसके बारे में जानते हैं। कारपेट क्लस्टर्स भदोही में है। ग्लास बीट्स वाराणसी में है। कालीन क्लस्टर मिर्ज़ापुर में है। पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर में है। लेदर क्लस्टर चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में पड़ता है। वीडियो में आगे हम प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चूना पत्थर के लिए मिर्ज़ापुर और कजरहाट जो कि सोनभद्र में पड़ता है मशहूर है। बॉक्साइट का उत्पादन बांदा और चंदौली में होता है। हिंडाल्को रेणुकूट के लिए प्रसिद्ध है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है पाया जाता है। यूरेनियम का उत्पादन ललितपुर में होता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है, तो वहीं तांबा ललितपुर में पाया जाता है जो कि सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। सैंड स्टोन मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है। फायर क्ले मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति 2003 में लागू हुई थी। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत
का योगदान है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हरदुआगंज तापीय परियोजना है, जिसे 1942 में रूस के सहयोग से शुरू किया गया था। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना है, जो कि सोनभद्र में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा में है, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है और यह भारी जल पर आधारित परमाणु विद्युत केंद्र है, जिसे 1991-92 में स्थापित किया गया था। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कुल 3 हैं, औरैया में, आंवला और दादरी में। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है, जो कि झांसी में पड़ता है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर में। उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसे नेडा भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। अगर हम बात करें निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत परियोजनाओं की, तो रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है, जिसे रिलायंस ने स्थापित किया है। बारा या संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में है, जिसे जेपी ने स्थापित किया है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है, जो कि बजाज ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज, अब अयोध्या भी इसमें शामिल है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है। उत्तर प्रदेश का वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, तो रामपुरा, जो कि झांसी में पड़ता है। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर बनाई गई है, जो कि सोनभद्र में पड़ता है। इस वीडियो में आगे हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। पर्यटन के उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया था। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है आगरा, लखनऊ और वाराणसी को सर्किट के रूप में। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक हैं ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल ताजमहल है और भारत का भी मशहूर और महत्वपूर्ण प्रदर्शनीय स्थल है। उत्तर प्रदेश में एक मैत्री परियोजना चलाई जा रही है, जो कि जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। इसमें मुख्य रूप से बौद्ध परिपथों का निर्माण करना शामिल है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है और पहले ऋषभदेव हैं, जिनकी जन्मस्थली अयोध्या है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और ये दोनों इन्होंने अयोध्या में किए थे। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहा जाता था, जो कि बरेली जनपद में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल आलमगीरपुर मेरठ में है, जो कि हिंडन नदी के तट पर है। कपिलवस्तु साकेगढ़ राज्य की राजधानी यानी पिपराहवा, जो कि सिद्धार्थनगर में पड़ता है। कौशाम्बी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्षेत्र है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित है कौशाम्बी में। भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली कड़ा है, जो कि कौशाम्बी में पड़ता है। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान कालपी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जो कि पार्श्वनाथ थे, उनका जन्म काशी में हुआ था। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था और ये कन्नौज और इटावा वाले क्षेत्र के पास हुआ था। जौनपुर, जिसे सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जिसे मोहम्मद तुगलक या जौना खां के स्मृति में स्थापित किया गया था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर पड़ता है। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जो कि प्रयागराज में करता था। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी प्रयागराज थी
और प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान बरन बुलंदशहर में है। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये रमाबाई नगर में स्थित है, जो कि कानपुर देहात के नाम से भी जाना जाता है। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं में है। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? तो वह बदायूं का इक़्तिदार था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज 10 मई 1857 को मेरठ से ही हुआ था। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम हैं ऋषिपतनम, मृगदांव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में हुआ था। और धामेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप सारनाथ में ही पाए जाते हैं। धामेक स्तूप अशोक ने बनवाया था। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया? श्रावस्ती में व्यतीत किया। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खाली गोसाल का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था, तो वह मथुरा था। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, विठूर था। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च सरधना मेरठ में पड़ता है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य को। जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर है कन्नौज, जिसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में स्थित है, जो कि बाराबंकी में पड़ता है। महाजनपद काल में मल्लगढ़ राज की राजधानी कुशीनगर है, जो कि भगवान बुद्ध का महानिर्वाण स्थली भी है। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी? तो नवाब आसफ उद्दौला के शासनकाल में फैजाबाद से राजधानी स्थानांतरित करके लखनऊ को बना दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था, भदैनी 80 नामक स्थान पर। प्रेम मंदिर स्थित है, तो ये वृंदावन में स्थित है। अनेक परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये गाजीपुर में स्थित है। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर है हाथरस। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर काशी और वाराणसी है। उदयन बासवदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभदेव की तपस्या स्थली झूंसी में है, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि वर्ष 2016 से मनाया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ 2014 से हुआ है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। चित्रित धूसर मृदुभान से संबंधित अतरंजी खेड़ा एटा जिले में स्थित है। अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास के संरक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन हेतु संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में है और 1963 से यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्यकालीन के मिलते हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल से शुरू हुआ है। मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं के समय से पड़ी है और मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है जहांगीर के काल को। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में स्थापित किया गया था। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हल्द्वार हैं।
ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बनारस घराना से। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज का संबंध कथक से है। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय रामपुर घराना को जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक नृत्य का प्रणेता उन्नायक ठाकुर प्रसाद को कहा जाता है। कथक में ठुमरी गायन का समावेश बिंदादीन जी ने किया था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में जानेंगे अब। कजरी का संबंध मिर्जापुर और वाराणसी से है। बिरहा का संबंध पूर्वांचल क्षेत्र से है। सोहर का संबंध अवध से क्षेत्र है या पूर्वांचल के क्षेत्र से है। आल्हा का संबंध बुंदेलखंड से है और ईशुरी फाग का संबंध बुंदेलखंड से है। होरी फाग रसिया का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। प्रमुख लोक नृत्य ख्याल नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाई डंडा ये बुंदेलखंड से संबंधित हैं। नटवरी, कटघोड़वा, धोबिया, कहरवा, धीवर ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित हैं। जोगिनी, कलाबाजी ये अवध क्षेत्र से संबंधित है। कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंधित है। राहुला बुंदेलखंड से संबंधित है। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं रामलीला, रासलीला, नौटंकी। रामलीला रामनगरी, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या में मुख्य है और रासलीला ब्रज क्षेत्र में मुख्य है और नौटंकी का संबंध कानपुर और हाथरस से प्रमुख रूप से है। प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन मथुरा में किया जाता है जहां पर कुल 86 मेला लगता है। प्रमुख मेले का आयोजन स्थल और उनसे संबंधित जो मेला है उसके बारे में जानेंगे। बटेश्वर मेला जो कि पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, आगरा में लगाया जाता है। नौचंदी मेला का संबंध मेरठ से है। ददरी मेला का संबंध बलिया से है। गढ़मुक्तेश्वर मेला का संबंध हापुड़ से है। हरिदास जयंती का संबंध निधिवन वृंदावन से है। देवा शरीफ का संबंध बाराबंकी से है। सैयद सलार मेला का संबंध बहराइच से है। गोला गोकर्ण का नाथ का संबंध खीरी से है। नकटैया मेला का संबंध वाराणसी से है। शाकंभरी देवी का संबंध सहारनपुर से है। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। चैत्र राम नवमी मेला अयोध्या में मुख्य रूप से लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में किया जाता है। कबीर महोत्सव मगहर जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है वहाँ पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थापित किया गया था 2003 में। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, गोरखपुर में, कुशीनगर में, पिपरावा जो कि सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। खड़ी बोली का विकास सौर सैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम हैं कौरबी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। ब्रज क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि जो क्षेत्र आते हैं और ब्रज भाषा का विकास जो है सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश की शिक्षा और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।